आज के वक्त में बाबा केदारनाथ के पवित्र धाम को रील और वीलॉग का अड्डा बनाने वालों को ये तक नहीं पता कि आखिर वो केदारनाथ आए क्यों हैं। लेजेंड्स बताते हैं कि द्वापर युग में जब दोगले पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता तो उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा कि उन्होंने युद्ध जीतने के लिए अपने ही भाइयों का वध कर दिया। पांडव अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए भगवान शिव के दर्शन करने काशी आए, मगर भोलेनाथ लालची पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। नाराज शिव जी केदारनाथ चले गए और पांडव भी उनके पीछे पीछे केदारनाथ तक चले गए। पांडवों से बचने के लिए भगवान शिव ने बैल का स्वरूप धारण किया और बैलों के झुंड में शामिल हो गए। तब भीम ने खुद को बहुत बड़ा कर लिया, साथ ही पहाड़ों पर अपना पैर गड़ाकर खड़े हो गए। जितने भी पशु थे सभी भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, मगर भगवान शिव ने अंतर्ध्यान होने की ठानी। तभी भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। लेजेंड्स कहते हैं कि केदारनाथ में विराजमान शिवलिंग भगवान भोलेनाथ की यही पीठ है। बाबा तो भोले हैं तो वो धूर्त पांडवों की ऐसी भक्ति देख पिघल गए, उन्होंने अपने दर्शन दे दिए। केदारनाथ की स्थापना में सबसे चर्चित कथा यही है, इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ तकरीबन 450 सालों तक बर्फ में दबा रहा था। भयंकर बाढ़ आने के बावजूद इस मंदिर को एक खरोच तक नहीं आई। ऐसा कहा जाता है कि जब 6 महीनों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं तब भी इसके अंदर से घंटियों की आवाजें आती रहती हैं। लेजेंड्स कहते हैं कि उस दौरान देवी देवता खुद यहाँ आते हैं भगवान शिव की आराधना करने के लिए। ऐसा चमत्कारिक और पवित्र तीर्थ स्थल है ये बाबा का, जहाँ हर किसी को जाना चाहिए। मगर दुख की बात यह है कि अब इस पवित्र स्थान को ट्रैवल वीलॉग और इंस्टाग्राम रील बनाने का स्पॉट बना दिया गया है। फिलहाल इन छपरियों और तटपुंजियों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन मोबाइल पर बैन लगाने की सोच रहा है। बाबा से मिलने के बजाय लोग बॉलीवुड की तरह यहाँ अपनी वीडियो का सेट ढूंढने आ रहे हैं। हाल ये है कि बाबा केदारनाथ की नगरी में जहाँ पहले गंदगी का नाम और निशान नहीं था, वहाँ आपको हर तरफ चिप्स के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें नजर आ जाएंगी। ऐसे लोगों को बाबा के इतिहास की कोई जानकारी नहीं है, ना ही शिव के प्रति उनकी कोई आस्था है। वो यहाँ अपना मुंह उठाए बस चले आ रहे हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि उनके कुछ दोस्तों ने 2 पैक बियर के लगा के नशे में कह दिया कि भाई अब तो गाड़ी ले ली है, शादी भी हो गई है, अब तो केदारनाथ चिल करने जाना ही चाहिए। पहाड़ों के नज़ारे भी अच्छे होते हैं, गाड़ी चलाने में मजा भी आएगा। इतना सुनते ही 2 कौड़ी के इंसान के अंदर का MC स्टैंड जाग जाता है। वो भी सोचते हैं कि भाई मैं यहाँ गर्मी में मर रहा हूँ, चलो स्नोफॉल के ही मजे लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम और FB पर पोस्ट करूंगा तो कूल भी लगूंगा। जोश जोश में पैकिंग डन हो जाती है। गाड़ी पर 4 दोस्त बैठकर मौज करने निकल जाते हैं। मगर जैसे ही गौरीकुंड पहुंचते हैं इन लोगों को याद आता है कि भाई अब 16 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, जो कि इन लोगों की बस की बात तो है नहीं। और कोई निकम्मा इन्हें बता देता है कि धाम तक जाने के लिए खच्चर भी तो चलते हैं, जिसके बाद खच्चर का मालिक अपने खच्चरों पर इन गधों को बैठाकर ले चलते हैं केदारनाथ की ओर, जिससे बेचारे कई खच्चर रास्ते में ही अपना दम तोड़ देते हैं। एक बुजुर्ग, विकलांग या छोटा बच्चा अगर खच्चर या घोड़े पर बैठकर बाबा के धाम पर जा रहा है तो समझ भी आता है, मगर इन वीलॉग के दीवानों को खच्चरों की जान लेता हुआ देखकर सिर्फ और सिर्फ दुख होता है। वीडियो और रील बनाना कोई गलत बात नहीं है, मगर अपनी उस दीवानगी के लिए अपने कंफर्ट जोन से तो निकलो। जब आपकी शिव जी में आस्था ही नहीं है तो भला बाबा के पास जाने का फायदा क्या है। बेजुबान जानवरों पर हो रहे अत्याचार का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि गौरीकुंड से केदारनाथ तक के 16 किलोमीटर के सफर को एक आम आदमी एक दिन में आसानी से पूरा नहीं कर पाता है, मगर बेचारे खच्चर से एक दिन में 4 चक्कर लगवाए जाते हैं, जिन्हें खाने को शुद्ध चारा भी नहीं दिया जाता। मगर किसी भी प्रशासन को इसकी कोई नहीं पड़ी है, जबकि भगवान शिव को खुद पशुपतिनाथ कहा जाता है। तो अगर पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए पशु पर ही जुल्म करके जाओगे तो आपको क्या लगता है कि भगवान का आशीर्वाद हासिल कर लोगे? फिलहाल मेरे हिसाब से अगर सिर्फ केदारनाथ ही नहीं वृंदावन जैसी जगहों पर भी मोबाइल बैन हो जाता है तो काफी हद तक ये अनवांटेड शो ऑफ टाइप वाली भीड़ कम हो जाएगी। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मुझे फॉलो करना ना भूलें। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।